यस सर। हम्म, चलो आज अपन देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स, HDLC मॉडल्स। HDLC क्या होता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ओके, सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल, तो ये एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क होता है। मैंने बताया ना, तुम्हें अगर घर बनाना है तो तुम्हारा एक प्रोसेस होगा ना। पहले नींव खुदेगी, फिर उस पहले जमीन खरीदोगे, फिर नींव खुदेगी, फिर उसके ऊपर ब्रिक्स आएंगी, फिर उसके बाद सीमेंट का काम होगा, फिर लाइट इंटीरियर होगा, फिर जाके मकान है। तो उसी तरीके से सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी आपको एक प्रोसेस चलाना पड़ता है कि डिजाइन करना पड़ता है, बिल्ड करना पड़ता है, टेस्ट करना पड़ता है। ओके, इसके लिए अपन को मार्केट में कोई ना कोई मॉडल चूज करना पड़ता है। ओके, ताकि उसमें आपका बजट भी रहे, सब कुछ टेबल से रहे। ओके, तो मल्टीपल टाइप के मॉडल्स अवेलेबल है, वाटरफॉल, अजाइल, इटरेटिव, वी मॉडल, स्पाइरल। सो ये सारे मॉडल्स अवेलेबल है मार्केट में। अपन अजाइल को सेपरेटली अच्छे से पढ़ेंगे, अभी ये चारों देखेंगे, तो एक बार ये लिख लो। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट होता है अपना वाटरफॉल मॉडल। सो वाटरफॉल क्या होता है? पानी गिरता है ना ऊपर से नीचे, देखा है कभी झरना? तो अगर मानो बीच में कुछ ब्लॉकेज आ जाए तो आगे काम नहीं होता ना। उसी तरीके से वाटरफॉल होता है, टॉप से लेके बॉटम। तो सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट आएगी, आप क्लाइंट पूछेगा क्या रिक्वायरमेंट है, तो उस बेस पे डिजाइनर्स डिजाइन करेंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, फिर उसका टेस्टिंग होगी, वेरिफिकेशन, फिर एंड में मेंटेनेंस के लिए जाएगा। तो अगर अपन बात करें फर्स्ट वाटरफॉल, तो क्या कर रहा है? ये वाटरफॉल ऊपर से चालू हो रहा है। पहले आपके पास रिक्वायरमेंट, तो क्लाइंट से आप रिक्वायरमेंट लोगे कि भैया क्या बनाना है, तो उसके बेस पे अपन क्या बनाएंगे? यूज केसेस। फिर डेवलपर, डिजाइनर्स उसकी डिजाइन बनाएंगे कि कितने पेज होंगे, क्या कौन सा पेज क्या कर रहा है, तो उसको एक डिजाइन की तरह बनाएंगे। और मैप करेंगे स्टेक होल्डर से कि स्टेक होल्डर जिसने कहा है उसको पूछेंगे यही डिजाइन चाहिए ना। फिर वो इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट का मतलब है डेवलपमेंट करना। ठीक है, कंस्ट्रक्ट का सो। ओके, तो इसमें डेटा स्टोर का होगा, रिट्राइव, सारी इंफॉर्मेशन है। फिर वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या होता है? अपन टेस्ट करेंगे, अपन टेस्टिंग करेंगे। और एंड में मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मतलब वो क्लाइंट के पास चल जाएगा और क्लाइंट जा करके अपने पास उसमें काम करता है। ओके,
और अगर उसको किसी चीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है कि कोई चेंजेस करने हैं तो ही कैन आस्क फॉर द चेंजेस। और वैसे ये होते हैं सारे ठीक है। हो गया। नेक्स्ट है व्यू मॉडल, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। ओके। ये तुमने पढ़े तो होंगे ना कहीं ना कहीं। व्यू मॉडल क्या होता है, अपवर्ड मूविंग होता है। उसमें क्या होता है कि डेवलपमेंट के कई फेजेस होते हैं, उसके हर फेज में टेस्टिंग होती है। तो अगर मैं इधर देखूं तो देखो, अभी अपन इसको डिटेल में ही पढ़ेंगे। यूनिट टेस्टिंग क्या होती है समझना। सबसे नीचे की टेस्टिंग होती है, एक एक कोड को टेस्ट किया जाता है, ये डेवलपर करता है, अपन नहीं करता। अब जब कोड को इकट्ठा किया जाता है तो उसको इंटीग्रेट किया जाता है, इसमें टेस्टर इन्वॉल्व होता है। अगर मानो अब यूनिट को, पूरे एक यूनिट को इकट्ठा कर लिया तो एक मॉड्यूल बन जाएगा ना। मानो छोटी छोटी लाइन का कोड है, मैंने इकट्ठा कर लिया, तो व्हाट्सअप की बात करूं तो मानो सेंड मैसेज बन गया। ओके। फिर सिस्टम क्या होता है, मेरा सेंड मैसेज भी आ गया, रिसीव मैसेज भी आ गया, ब्लॉक अनब्लॉक सब आ गए, तो वही पूरा सिस्टम बन गया। उसको मैं डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स पे चेक करूंगा तो वो सिस्टम टेस्टिंग होता है। और एक्सेप्टेंस क्या होता है, जब क्लाइंट के पास जाता है। तो हर लेवल पे टेस्टिंग होती है। ओके। तो डेवलपमेंट कैसे होता है, सबसे पहले मॉड्यूल डिजाइन, मतलब छोटा सा मॉड्यूल बनेगा, फिर पूरा सॉफ्टवेयर बनेगा, फिर सिस्टम बन जाएगा जिसमें डिफरेंट डिफरेंट मशीनों पे अपन चला के देखेंगे। और ऊपर ही ऊपर क्या होता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। तो सबसे पहले
रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है, फिर सिस्टम एनालिसिस होता है, फिर सॉफ्टवेयर डिजाइन होता है, फिर मॉड्यूल डिजाइन होता है। तो हर लेवल पे वी मॉडल में टेस्टिंग होती है। समझ लो कोई यूज नहीं है, कहीं क्वेश्चन नहीं आए। ओके, सो इसे अपन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल भी कहते हैं। ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यू में वाटरफॉल के बारे में पूछा जाएगा, और वरना अजाइल के बारे में तो पूछा ही जाएगा। अजाइल अपन पढ़ेंगे अच्छे से, पूरा एक दिन का कोर्स है। ओके, एक बार बना लो बी मॉडल के बारे में, वेरिफिकेशन वैलिडेशन। हम्म। एक दिन की और छोड़िए, फिर थोड़ा प्रैक्टिकल होगा, टेस्ट केसेस बनाएंगे, टेस्ट प्लान बनाएंगे, एपीआई टेस्टिंग करेंगे। ओके।
ओके, डन। डन सर डन। हाँ, तो अपने भी मॉडल देखा। नेक्स्ट मॉडल जो आएगा अपने, तो बाकी कोई भी काम करिए, काम का तो एक यही है बस। इंक्रीमेंटल जो देख लेते हैं, इटरेटिव, स्पाइरल। इटरेटिव क्या होता है? छोटा छोटा काम होता है। ओके, साइकिल्स में काम होता है इटरेशन। जैसे इटरेशन चलता है ना, आई इज इक्वल टू वन, वैसे ही पहला काम होगा, फिर दूसरा काम होगा, फिर तीसरा काम होगा। तो मिनी मिनी एच डी एल सी होती है, छोटी छोटी एच डी एल सी होती है इसके अंदर। ठीक है, उसके अंदर ये काम ओके। करता है। ओके, सो रिपीटिंग साइकिल्स चलती रहती है इसमें। सिक्स साइकिल्स की, पहला देखो, छोटा छोटा सा काम करके दे दिया अपन ने, प्लानिंग, उसमें ही एच डी एल सी डाल दी 10 दिन में, ये करके दे दिया, प्लानिंग, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन। फिर थोड़े दिन बाद फिर एक इटरेशन करके दे दिया, फिर थोड़े दिन बाद एक इटरेशन करके दे दिया। तो इटरेटिव क्या होता है? स्मॉल स्मॉल साइकिल्स में आपका सारा काम चलता है। ओके, तो ये इटरेटिव आपके अजाइल में इम्प्लीमेंट हो जाता है। वाटरफॉल और इटरेटिव मिलके अजाइल में आते हैं सारे, वहाँ क्या प्रोसेसेस काफी आ जाते हैं। देखेंगे अपन उसके बारे में। तो इटरेटिव क्या है? एक छोटे छोटे एक्स में जो लिखो इसमें, ये सॉफ्ट रिपीटिंग साइकिल चलती रहती है स्मॉल मैनेजर पोर्शंस में। ओके, इंस्टेड ऑफ अटेम्प्टिंग द बिल्डिंग द एंटायर प्रोजेक्ट इन वंस, वो क्या छोटे छोटे काम में धीरे धीरे बनाया जाता है। सो दैट इज नोन एज इटरेशन। ओके, कि 15 दिन में कुछ कर लिया, 10 दिन में कर लिया, तो दैट इज नोन एज इटरेटिव। गॉट इट? ये भाई लिख लिया वाला। कर लिया। हाँ सर ओके। नेक्स्ट होता है इंक्रीमेंटल मॉडल। इसमें क्या होता है? जैसे आप मानो मेरे को व्हाट्सएप बनाना है, पहले क्या होगा, जैसे मैंने सेंड मैसेज बन गया, ठीक है, पूरा काम छोटे, ये भी होता है इसमें क्या, इसमें दिनों के हिसाब से चलता है, वहाँ काम के हिसाब से चलता है। ठीक है, तो छोटे 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 कामों में अपन बांट लेते हैं चीजें। घर में वाटरफॉल होता है कि पहले मानो व्हाट्सएप बनाना है, तो पहले सेंड मैसेज बना के देंगे, फिर रिसीव मैसेज करके देंगे, फिर ब्लॉक करके देंगे, फिर अनब्लॉक करके देंगे, फिर स्टेटस करके देंगे,
तो ये क्या छोटे 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 इंक्रीमेंट्स में काम कर रहा है, समझ में आया? तो यहाँ छोटा 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 करके एंड में फाइनली कंप्लीट प्रोडक्ट आपको अचीव हो जाता है। ओके, ओके सर। तो हर बार आपका जब भी होता है ना, एक हर पीस में कुछ ना कुछ काम किया हुआ मिलता है आप समझे कि सेंड मैसेज मिल गया, फिर रिसीव मैसेज मिल गया। ओके, सो इसमें आप डिवाइड कर देते हो। तो इसमें होता है पहले इनिशियल फेज होता है आपका, फिर उसके बाद मॉड्यूल को स्प्लिट करते हैं अपन, फिर एक एक के ऊपर डिजाइन करेंगे, एक एक को इम्प्लीमेंट करेंगे, और फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे, फाइनल बिल्ड बनाएंगे उसकी। ये मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा, पर इसके बारे में अभी इतना सा लिख लो इंक्रीमेंट के बारे में कि ये होता है, क्योंकि कई चीजें अपन को क्या आगे वाली क्लासेस में ज्यादा समझ में आएंगी। ओके, इसके बारे में लिखो। ओके।